अथ अदर्शनम् उपगते भगवती गभस्ति मालिनी चन्द्रापीडः गृहकुमुदिन्याः तीरे चन्दनरसैशालितं कादम्बरी परिजनोपदिष्टं शिलापट्टम अधिशिष्ये। अथ इसके अनंतर अदर्शनम उपगते भगवती गभस्ति मालिनी, भगवती गभस्ति मालिनी अर्थात सूर्य, भगवान सूर्य के अदर्शनम उपगते अदर्शित हो जाने पर, अदृश्य हो जाने पर अर्थात सूर्यास्त हो जाने पर, भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर चंद्रापीड गृह कुमुदिन्या तीरे, चंद्रापीड गृह कुमुदिनी के किनारे। गृह कुमुदिनी, कुमुदिनी एक तरह का पुष्प होता है, कमल की तरह ही छोटा सा पुष्प होता है। तो इसमें गृह कुमुदिन्या का मतलब दिया घर की बावड़ी। तो मतलब समझ लो कि घर के बाहर जो ऐसा स्थान जो जल में होता है वो पुष्प, ठीक है, कमल के समान होता है, छोटा सा पुष्प जो जलीय पौधा होता है। तो घर का वह स्थान जहाँ पर कुमुदिनी का पौधा है, तो ऐसे कुमुदिनी के पौधे के तीरे, तट पर, या फिर घर की बावड़ी के तट पर, ठीक है, किनारे, तीरे मतलब किनारे, चंदन रसैशालितम, चंदन के रस से धुले हुए, कादम्बरी परिजनोपदिष्टम शिलापट्टम अधिशिष्ये, कादम्बरी की सेविकाओं के द्वारा दिए गए, कादम्बरी के परिजनोपदिष्टम, कादम्बरी की सेविकाओं के द्वारा दिए गए शिलापट्ट पर, वह शिलापट्ट पर अधिशिष्य उसने शयन किया। कादम्बरी तु मदलेखया सह तत्र आगत्य किंचित कालम स्थित्वा कृतप्रस्तावा, और कादम्बरी ने मदलेखया सह, मदलेखा के साथ, तत्र आगत्य वहाँ आकर, किंचित कालम स्थित्वा कुछ समय रहकर, वहाँ बिताकर, कृत प्रस्तावा वह बातचीत करने लगी। क्या बातचीत करने लगी? कथम राजा तारापीडः, कथम देवी विलासवती, कथम आर्यः शुकनासः, कीदृशी च उज्जयिनी, कियत् अध्वनि सा, कीदृशं भारतं वर्षम् इति अशेषम पप्रच्छ। वो क्या बातचीत करने लगी कादम्बरी मदलेखा के साथ वहाँ आकर? कथम राजा तारापीडः, राजा तारापीड कैसे हैं? कौन है राजा तारापीड? चंद्रापीड के पिता। कथम देवी विलासवती, देवी विलासवती कैसी हैं? देवी विलासवती कौन है? चंद्रापीड की माता। और कथम आर्य शुकनास, आर्य शुकनास कैसे हैं? कौन है आर्य शुकनास? मंत्री। कीदृशी च उज्जयिनी, उज्जयिनी कैसी है? कियत अध्वनि सा, और वह कितनी दूर है? कियत अध्वनि, अध्व मार्ग को कहते हैं, तो कियत अध्वनि सा, वह कितनी दूर है? कौन कितनी दूर है? उज्जयिनी। कीदृशम भारतम वर्षम, भारत वर्ष कैसा है? इति अशेषम पप्रच्छ, इस प्रकार उसने संपूर्ण पूछा। एवं विविधाभिश्च कथाभिः सुचिरं स्थित्वा उत्थाय कादम्बरी केयूरकं चंद्रापीड समीप शायिनम् आदिश्य शयनसौध शिखरम आरुरोह। एवं इस प्रकार से विविधाभिश्च, बहुत सारी कथा भी, बातचीत के द्वारा, बहुत सारी बातचीत करती हुई, बहुत सारी बातचीत के माध्यम से, सुचिरम स्थित्वा, वहाँ पर बहुत देर तक ठहरकर, कादम्बरी, कादम्बरी ने उत्थाय उठकर, केयूरकम चंद्रापीड समीप शायिनम आदिश्य, केयूरक को चंद्रापीड के समीप ही सोने के लिए, शायिनम सोने के लिए, आदिश्य आदेश देकर, शयन सौध शिखरम आरुरोह, शयन करने के लिए कहाँ चली गई वह? सौध शिखरम, अपने महल के ऊपर वाले हिस्से में स्वयं शयन करने के लिए महल के ऊपरी भाग में, ठीक है, सौध शिखरम, महल के ऊपरी भाग में वह चढ़ गई, आरुरोह। तत्र च सित दुकूल वितान तलास्तीर्णम शयनम अभजत, और वहाँ पर वह सित, सित कहते हैं श्वेत, दुकूल रेशमी वस्त्र, वितान उसका फैलाव, चंदोवा, उसके तल मतलब उसके नीचे
आस्तीर्णम बिछाए हुए शयन पर उसने वह सोई। अब इसको सरल एक वाक्य में कैसे कहेंगे? वहाँ पर वह रेशमी मंडप के नीचे, यहाँ या श्वेत मंडप के नीचे, श्वेत मंडप के नीचे बिछे हुई शैया पर, सित है ना, श्वेत मंडप के नीचे, तल आस्तीर्णम, श्वेत मंडप के नीचे बिछी हुई शैया पर वह उसने शयन किया कादम्बरी में। अब इसका प्रश्न देखिए। अदर्शनम उपगते भगवती गभस्ति मालिनी इत्यस्मिन् वाक्ये कस्य वर्णनमस्ति? भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर इस वाक्य में किसका वर्णन है? तो अस्मिन् वाक्ये सूर्यस्य वर्णनमस्ति, सूर्य का वर्णन है। अब देखो इसमें जो है ना, ये कादम्बरी छपा है दूसरे प्रश्न में, ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए चंद्रापीड। चंद्रापीडः कया उपदिष्टम शिलापट्टम अधिशिष्ये? चंद्रापीड किसके द्वारा बताए गए शिलापट्ट पर उसने शयन किया? चंद्रापीड था ना इधर, ये चंद्रापीडः कादम्बरी परिजनोपदिष्टम शिलापट्टम अधिशिष्ये। ये कादम्बरी इसमें ये छाप दिया है इन्होंने, कादम्बरी चंद्रापीड, ठीक है। तो चंद्रापीडः, अच्छा हाँ, यहाँ देखो ये चंद्रापीड लगेगा और ये चंद्रापीडः कादम्बरी परिजनोपदिष्टम, ये एक साथ रहेगा, ये यूं, ये एक साथ रहेगा, ये सही है, ठीक है। ये प्रश्न में चंद्रापीड रहेगा, चंद्रापीडः कया उपदिष्टम शिलापट्टम अधिशिष्ये, और उत्तर में रहेगा कि चंद्रापीडः, चंद्रापीड यहाँ पे भी आएगा, कादम्बरी परिजनोपदिष्टम शिलापट्टम अधिशिष्ये, ठीक। कादम्बरी कया सह आगच्छत, कादम्बरी किसके साथ आई? तो कादम्बरी मदलेखया सह आगच्छत, इधर था मदलेखा के साथ आई थी कादम्बरी, ये